दोगान कहता है, हमें क्या पता था, हमने सिर्फ रस्म निभाई। लेकिन बहादुर पाशा कहते हैं, लोग हमारी नीयत को नहीं समझेंगे। मैं अब बाली साहब के पास जाकर माफी मांगूंगा। दोगान रास्ता रोकते हुए कहता है, क्यों माफी मांगे? हमने दिल से रिश्ता मांगा, आखिर फैसला फातिमा खातून का है। इसी बीच हरिस्तो और अहमद के बीच फिर बहस होती है। हरिस्तो सुल्तान के भेजे गए बड़े स्तंभों को काटने का फैसला करता है क्योंकि जमीन उन स्तंभों का बोझ नहीं उठा सकती। अहमद कहता है, लेकिन सुल्तान का हुक्म। हरिस्तो कहता है, मैं इस परियोजना का मुख्य वास्तुकार हूं। अगर ऐसा न करता तो मस्जिद गिर जाती। इसी दौरान हम एक बुजुर्ग खातून को देखते हैं जो मस्जिद के बाहर खड़ी हवा में लहराते हसन के झंडे को देख रही होती है। वह कहती हैं, यह परचम बस एक हवा के झोंके का इंतजार करता है। मुस्तफा उन्हें देखकर पूछता है, माँ जी कब से यहाँ खड़ी हैं? आइए साय में आराम कीजिए। लेकिन खातून झंडे की ओर देखते हुए कहती हैं, मुझे सिर्फ इस परचम के साय की जरूरत है, क्योंकि इसमें मेरे बेटे का खून शामिल है। मुस्तफा स्तब्ध रह जाता है और कहता है, माँ जी क्या आपने मुझे पहचाना? मैं हसन का भाई कंजी मुस्तफा हूँ। उधर हरिस तो स्तंभों को काट रहा होता है। तभी सरोजा आता है और गुस्से में चिल्लाता है, तुमने सुल्तान के हुक्म का उल्लंघन कैसे किया? हरिस तो जवाब देता है, अगर मैं यह फैसला न करता तो पूरी मस्जिद ही गिर जाती। सरोजा फिर आरोप लगाता है, तुम नहीं चाहते कि यह मस्जिद आया सोफिया से बड़ी हो। तुम्हारा असली इरादा इस्लाम की भव्यता को रोकना है। फिर सीन बदलता है, जहां दर्जी सल्तुक के कपड़ों का नाप ले रहा होता है। सल्तुक कहता है, मैं सफेद कमीज और काली चमकदार कफ्तान पहनूंगा। बाली भी वहां आते हैं और सल्तुक से कहते हैं, आज तुम्हारी खुशी का दिन है, जो पहनना है पहन लो। आज तुम बयान कर रहे हो। इसी खुशी में सब हंस रहे होते हैं कि तभी मुस्तफा आता है और कहता है, हसन की मां आई हैं। ये सुनते ही सभी का चेहरा उतर जाता है। दूसरी तरफ सुल्तान के पास दस्तावेज पढ़ा जा रहा है जिसमें लिखा होता है, अदल न्याय इंसान की आत्मा का मापदंड है। यह तवाजुन संतुलन से चलता है और इसका स्रोत सच्चाई और रोशनी है, न कि किसी बादशाह की छाया। सरोजा आता है और सुल्तान को बताता है कि हरिस्तों ने स्तंभों की ऊंचाई और चौड़ाई कम कर दी है। सुल्तान गुस्से में पूछते हैं, उसने यह जुर्रत कैसे की? सरोजा कहता है, शायद उसके यूनानी घमंड ने उसे अंधा कर दिया है। वह नहीं चाहता कि यह मस्जिद आया सोफिया से शानदार बने। सुल्तान क्रोध में आदेश देते हैं, यूसुफ मेरा घोड़ा तैयार करो, अब मैं खुद देखूंगा। उधर हसन की मां बालीबी और सल्तुक से कहती हैं, क्या मेरे बेटे की शहादत इसी दिन के लिए थी, ताकि तुम सब सिर झुका दो? सल्तुक दुखी होकर जवाब देता है, वो हमारे पास अमानत था वालदा, हम कैसे नजरें मिलाएं? आपका स्वागत है सुल्तान महमूद फातिह के एपिसोड 54 के अंतिम हिस्से में। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हरिस्तो, जिसकी बाजू कटी हुई है, अपनी बीवी के साथ बैठा है। उसकी बीवी उसे देखती है और कहती है, मुझे देखने दो, क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? हरिस्तो जवाब देता है, जिस्म का नहीं, दिल का दर्द ज्यादा है। मैं इस सजा का हकदार नहीं था, ये इंसाफ नहीं है जुआन। बीवी कहती है, हरिस्तो वो जो भी हो, लेकिन सुल्तान है। हरिस्तो गुस्से में पूछता है, क्या मैं बस चुपचाप बैठा रहूं, कुछ ना कहूं? बीवी फिर कहती है, सुल्तान के खिलाफ खड़े होकर क्या मिलेगा, वो ताकतवर है, तुम किसे अपना दर्द सुनाओगे? इसी बीच हरिस्तों को खिजर चुलाबी की कही एक बात याद आती है, हम उस्मानी हैं। हम इंसाफ से हुकूमत करते हैं, इंसाफ से जीते हैं और इंसाफ से मरते हैं। हमारी रियासत का बुनियादी पत्थर ही इंसाफ है। यही सोचते हुए हरिस्तो उठ खड़ा होता है। उसकी बीवी रोकती है, कहाँ जा रहे हो? हरिस्तो कहता है, सुल्तान से भी बड़े शख्स के पास इंसाफ मांगने। दूसरी ओर बहादुर पाशा समुद्री बेड़े पर होते हैं। उनका एक साथी पूछता है, हुजूर क्या कोई खबर आई? बहादुर पाशा कहते हैं, अभी तक इंतजार कर रहे हैं। साथी कहता है, हमारे पाशा कभी भी सल्तूक जैसे आदमी को नहीं सौंपेंगे। बहादुर पाशा को यह बात पसंद नहीं आती, वो कहते हैं, काम पर लगो। सभी सैनिक अपने काम में लग जाते हैं। उधर खिजर चुलाबी एक दरवेश की कुरान की तिलावत सुनते हैं। तिलावत के बाद वो दुआ करते हैं। तभी हरिस तो वहां पहुंचता है और कहता है, क्या आपने सच कहा था? क्या उस्मानी रियासत का बुनियाद वाकई इंसाफ है? खिजर चुलाबी कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हरिस तो कहता है, तो फिर मैं अपने साथ हुए जुल्म का फैसला शरीयत से चाहता हूं। हरिस तो अपनी कटी बाजू दिखाता है। खिजर चुलाबी पूछते हैं, किसने किया ये? हरिस तो जवाब देता है, फातेह सुल्तान महमूद खान ने। यह सुनकर खिजर चुलाबी सोच में पड़ जाते हैं और मैशर आगा से कहते हैं, महल जाओ, सुल्तान महमूद को बुलाओ, कहो कि वो शाम तक अदालत में हाजिर हों।
दूसरी ओर सुल्तान एक नक्शा बना रहे होते हैं। तभी यूसुफ आता है और कहता है, सुल्तान, काजी खिजर चुलाबी ने आपको अदालत बुलाया है। सुल्तान कहते हैं, शायद उन्हें मस्जिद की बेअदबी की खबर मिल गई है, लेकिन क्या हरिस्तों पर मुकदमा चलेगा? मैशर आगा जवाब देता है, नहीं सुल्तान, मुकदमा आप पर है। सुल्तान हैरान होकर पूछते हैं, क्या खिजर मेरा फैसला करेगा? मैशर कहता है, नहीं, फैसला शरीयत करेगी। सुल्तान गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं, हम अदालत जा रहे हैं। खून की नदी में बदल दिया? विलियम भावुक होकर कहता है, मैं उस शहर के हर पत्थर के लिए अपनी जान दे सकता हूं। दूसरी ओर गोकबुरु अपने साथियों के साथ बालन की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसे पता चलता है कि बालन वापस लौट गया है। एक सिपाही कहता है, बालन अपने सिपाहियों के साथ लौट गया है। एथरस हैरान होकर पूछता है, इसका क्या मतलब है? क्या यह कोई नई चाल है? गोकबुरु कहता है, हर संभावना पर नजर रखो। अगर कुछ असामान्य दिखे तो तुरंत किले को खबर देना। कुछ सिपाही तेजी से रवाना हो जाते हैं। फिर सराय में एक गहरी बातचीत के दौरान विलियम सलाहुद्दीन से पूछता है, अगर आप कुछ जीत भी लेते हैं तो बताइए, एक मुसलमान होकर आप कौन से दरवाजे से शहर में दाखिल होंगे? सलाहुद्दीन जवाब देते हैं, हमारे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सुनहरी दरवाजे से दाखिल हुए थे और मैं उनका बेपनाह एहतराम करता हूं। लेकिन मैं तुम्हारे जालिम बादशाहों की राह पर नहीं चलूंगा। मैं सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का वारिस हूं और मैं उस मिंबर के साथ दाखिल होऊंगा जिसे उन्होंने कुद्स के लिए बनवाया था। विलियम कहता है, जो सुनहरी दरवाजे को जानता है उसे चर्च ऑफ होली सेपल्चर की भी इज्जत करनी चाहिए। आप उसकी बेअदबी करके कैसे कुद्स पर हुकूमत करेंगे? सुल्तान गंभीरता से जवाब देते हैं, हमारा मजहब हमें दूसरे मजहबों की इज्जत सिखाता है। जब हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु कुद्स में दाखिल हुए थे तो उन्होंने इसी इज्जत की वजह से वहां नमाज नहीं पढ़ी थी। फिर सवाल करते हैं, अब तुम बताओ, क्या तुम मस्जिद ए अक्सा की इज्जत करते हो? विलियम फौरन कहता है, बिल्कुल। सुल्तान कड़े लहजे में कहते हैं, फिर क्यों हमारे मना करने के बावजूद तुम्हारे सिपाही अब भी वहां अपने घोड़े बांधते हैं? जान लो विलियम, इस सरजमीन पर जो अमन आएगा वह हमारे जरिए ही आएगा। विलियम अंत में कहता है, अगर आप खलीफा उमर के द्वार का हवाला देते हैं तो जान लें कि उन्होंने जो शर्तें पेश की थीं वो एहसान नहीं थीं, बस मजबूरों को मिली मामूली राहत थी। की साजिश। कुत्स के महल में चातिलन गुस्से में तख्त को घूरता हुआ कहता है, तुमने अपनी बेवकूफी की कीमत चुका दी चातिलन। चातिलन जवाब देता है, यह कीमत वह बच्चा चुकाएगा। लाड़ गाय उसे रोकते हुए कहता है, अभी नहीं। चातिलन बौखलाकर कहता है, हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं लाड़ गाय? क्या हमें बाल्डविन का इंतजार करना चाहिए कि वह सुल्तान को शांति पर मनाए? लाड़ गाय ठंडे दिमाग से कहता है, बाल्डविन मौत के करीब है, बस एक हवा का झोंका ही उसे गिराने के लिए काफी है, और अगर जरूरत पड़ी तो हम वही हवा बनेंगे। चातिल्लन गुस्से में कहता है, हवा या तूफान, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मेरी बीवी ने मेरी आंखों के सामने सलाहुद्दीन के लिए जान दे दी, उसने मेरा किला छीन लिया। मैं अब सलाहुद्दीन या बाल्डविन को और सांस लेते नहीं देख सकता। बालन और मारिया का संवाद। मारिया बालन से कहती है, मैला के लिए खुद को कोसना बंद करो। बालन दुखी होकर कहता है, मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा हूं। मारिया कहती है, मैंने बाल्डविन को कभी इतना कमजोर नहीं देखा। चातिल्लन के साथ उसका व्यवहार चौंकाने वाला था। बालन कहता है, चातिल्लन इसका हकदार था, लेकिन बाल्डविन का गुस्सा उसकी मजबूरी थी। मारिया कहती है, उसकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बालन कहता है, वह सलाहुद्दीन को शांति के लिए मनाकर वक्त खरीदना चाहता है, लेकिन अगर मैं सलाहुद्दीन को जानता हूं तो यह नामुमकिन है। मारिया मुस्कुराती है, यह बाल्डविन और दूसरों के लिए नामुमकिन हो सकता है, लेकिन यह मत भूलो कि सलाहुद्दीन को तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। बालन सोच में पड़ जाता है। मारिया आगे कहती है, अगर तुम सलाहुद्दीन की कमजोरी ढूंढ लो तो कुद्स को बचाने वाला और शांति लाने वाला शख्स तुम हो सकते हो। बालन गहरी सोच में डूब जाता है। एपिसोड का अंत। नाजरीन, यहीं पर आज का एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड में मिलते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी से मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।